डियर स्टूडेंट, हम प्लांट रेस्पॉन्स टू डाइवर्स कंडीशन ऑफ लाइट में आज हम उपलब्ध प्रकाश की तीव्रता के आधार पर दो प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है जियोफाइट्स, एक होता है हेलियोफाइट्स होता है। तो इस प्रकार से ये हेलियोफाइट्स और जियोफाइट्स क्या होते हैं, उनको प्रकाश की तीव्रता जितनी इंटेंसिटी लाइट की मिल रही है, अवेलेबल लाइट की इंटेंसिटी के आधार पर प्लांट्स भी जो हैं दो प्रकार के होते हैं, जियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स होते हैं। जियोफाइट्स को शेड लिविंग प्लांट्स भी कहते हैं और हेलियोफाइट्स को सन लिविंग प्लांट्स कहते हैं। तो जियोफाइट्स जो होते हैं वो कम प्रकाश की तीव्रता पर ग्रो होते हैं और ये शेड लिविंग है, यानी छाया में उगने वाले पौधे होते हैं। इन प्लांट्स में एबीज है, टेक्सस है, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरीके से हेलियोफाइट्स को हम सन लिविंग प्लांट्स कहते हैं, जो अधिक प्रकाश की तीव्रता पर पाए जाते हैं और या तेज धूप में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हेलियोफाइट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे पाइन और सनफ्लावर। तो आज हम इन दो प्लांट्स के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी में हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस जो होते हैं वो दोनों तरह के प्लांट्स किस प्रकार के अपने मॉर्फोलॉजिकल रेस्पॉन्स देते हैं। फर्स्ट में है कि जितने भी जियोफाइट्स होते हैं या शेड लिविंग प्लांट्स हैं, छाया में उगने वाले पौधे जो होते हैं, वो उनका स्टैम कैसा होता है, उनका स्टैम थिक होता है और वो थिक भी है और दूसरा अंदर से वो कठोर होते हैं और सुदृढ़ होते हैं। और जबकि जब हम सन लिविंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो ये इनके स्टैम जो होंगे वो सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं और वीक होते हैं। इस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में हम जियोफाइट्स की लीफ देखते हैं तो लीफ इनकी स्मॉल होती है, लेदरी है और मिडिल शेप होती है, नैरो होती है और इस प्रकार से ये लाइट हल्की शेप होती है। जबकि जितने भी सन लिविंग प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ साइज उनका बड़ा होता है और वो ब्रॉड होती है और थिन है और उनका लीफ का कलर जो होता है वो डार्क होता है। इसी तरीके से इनकी जो लीफ लैमेला होती है, जियोफाइट्स की लीफ लैमेला कैसी होगी, वो लीफ छोटी होती है और उनके अंदर जो छोटी और मोटी लीफ लैमेला होगी और उनमें जो स्टोमेटा पाए जाएंगे वो स्टोमेटा का साइज बहुत ही छोटा होता है और इसी के साथ साथ उनकी जो वेन्स होती है वो बहुत ही पास में लगी होती है। जबकि जो सन लिविंग प्लांट्स हैं उनकी लीफ लैमेला बड़ा लार्ज होती है और स्टोमेटा उसमें जो पाए जाएंगे उनका साइज बिग होगा और वेन्स जो होती है उसमें वो दूर होती है। इस तरीके से अगर हम जब उसमें नोड्स और इंटरनोड्स देखते हैं तो नोड और इंटरनोड्स में इनके नोड्स और इंटरनोड जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और उनमें इनके अंदर जो नोड इंटरनोड होंगे जो सन लिविंग प्लांट्स हैं उनके इंटरनोड तो लॉन्ग होते हैं और नोड उनके दूर होते हैं और इनमें ये इनकी ब्रांचिंग होती है वो कम ब्रांच्ड होते हैं जबकि ये ज्यादा ब्रांच होते हैं। प्लांट फ्लावर हाइब्रिड्स एरियल प्लांट होते हैं और उनके अंदर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो ज्यादा मिलते हैं आपके शेड लिविंग प्लांट्स में, जबकि इनके अंदर ब्रांचिंग तो कम होती है लेकिन हेयर्स भी उसमें कम होते हैं। इनकी जो रूट होती है, इनके रूट्स के अंदर जितने भी शेड लिविंग प्लांट्स होंगे उनके रूट्स में डीप रूट सिस्टम मिलता है, जबकि जो सन लिविंग प्लांट्स हैं उनकी रूट जो होती है वो डीप नहीं है, कम गहराई में मिलती है और ब्रांचिंग जो होती है उसमें कम होती है। इस प्रकार से जियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस में हमने ये चीज पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरेटिव फीचर हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल रिस्पॉन्स। दोनों में कंपैरेटिव क्या होता है, तो एनाटॉमिक में जब हम देखते हैं कि जियोफाइट्स जो प्लांट है उनका जाइलम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जबकि जो जितने भी सन लिविंग प्लांट्स हैं उनमें जाइलम जो होता है वो कम डेवलप्ड होता है। इनकी सेल्स होती है, लीफ सेल्स का साइज जो होता है वो छोटा होता है। जितने भी शेड लिविंग प्लांट है उनकी लीफ सेल स्मॉल होती है, जबकि यहाँ पर इसकी लीफ सेल्स होती है वो लार्ज होती है। इन सेल्स के अंदर एनाटॉमिक जो जितने भी शेड लिविंग प्लांट्स हैं उनकी लीफ की सेल वॉल थिक होती है, जबकि यहाँ पर इनकी सेल वॉल थिन होती है। इनकी लीफ एपिडर्मिस, जितने भी शेड लिविंग प्लांट्स हैं उनकी लीफ एपिडर्मिस होती है वो कैसी होगी, थिक होती है और उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि इनके अंदर ये लेस क्लोरोफिल मिलता है। इनके अंदर जो
पैलिसेड टिश्यू होता है वो मोर डेवलप होता है और स्पंजी टिश्यू लेस डेवलप होता है, जबकि यहाँ पर पैलिसेड लेस डेवलप है और स्पंजी ज्यादा डेवलप होता है। इनके अंदर जितने भी शेड लिविंग प्लांट्स होंगी इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती है सेल के अंदर लीफ के अंदर स्पेसेस कम होती हैं, जबकि शेड सन लिविंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो लीफ जो ये आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वो ज्यादा होती है। इनके साथ साथ इनके अंदर जो जितने भी शेड लिविंग प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा जो होगा वो स्टोमेटा अपर साइड और लोअर साइड पर मिलते हैं, लेकिन इनके ऊपर वाली जो अपर सरफेस होती है उस पर स्टोमेटा का नंबर लेस होता है और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, जबकि जितने भी सन लिविंग प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा का अपर एंड लोअर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। इनके अंदर जितने भी सन लिविंग प्लांट्स हैं उनका उसमें मैकेनिकल टिश्यू होगा, मैकेनिकल टिश्यू जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, जबकि इनमें जितने भी सन लिविंग प्लांट्स हैं उनमें मैकेनिकल टिश्यू होता है वो लेस डेवलप होता है। इस प्रकार से ये एनाटॉमिकल रिस्पांस देते हैं दोनों तरह के प्लांट, जियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स। थर्ड कंपैरिजन हम उनकी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में देखते हैं कि ये प्लांट कैसे हैं। जब हम सन लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कैसा देंगे। इनके अंदर ड्राइनेस जो होती है वो अधिक होती है, जितने भी सन लिविंग प्लांट्स हैं उनके अंदर जिनका ड्राई वेट जो होता है वो अधिक होता है, और जबकि इनके अंदर इसका ड्राई वेट जो जितने भी सन लिविंग प्लांट है उनका ड्राई वेट कम है। जब हम ड्राइनेस की बात करते हैं, ड्राइनेस एंड टेम्परेचर को सहन करने के लिए वो जो भी सन लिविंग प्लांट्स शेड लिविंग प्लांट्स हैं वो अधिक ड्राइनेस को सहन करते हैं और टेम्परेचर को भी सहन करने की उनकी क्षमता ज़्यादा होती है, जबकि जो सन लिविंग प्लांट्स होती हैं वो ड्राइनेस को भी कम सहन करते हैं और उनका वो टेम्परेचर जो होता है वो भी ज़्यादा टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर सकते। इनमें जितने भी फिजियोलॉजिकल अगर रिस्पांस के अकॉर्डिंग जब हम सन लिविंग शेड लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन जो होता है अधिक होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कम होता है। आपके शेड प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगी ज़्यादा होती है और रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की दर जो होती है वो कम होती है। जस्ट अपोजिट जो होता है आपके सन लिविंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन जो होता है वो कम होता है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट अपना कैरेक्टर आता है कि इनके जो कोशिका जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसका पीएच जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, जबकि इसका पीएच जो होता है वो बेसिक होता है। इनमें इनका ओपी जो होता है वो हाई होगा और जबकि इनका ओपी जो होता है वो कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सन लिविंग प्लांट्स का सेल का जो साइटोप्लाज्म सन लिविंग प्लांट्स जो हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिक जो होता है पीएच जो होता है वो मोर बेसिक होती है, तो उनका ओपी जो होता है वो कम होता है। इस प्रकार से इनमें कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में हम देखते हैं कि जितने भी शेड लिविंग प्लांट्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो मोर होता है, जबकि शेड सन लिविंग प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जब हम फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में हम देखते हैं कि पोटेशियम तत्वों की मात्रा जो होती है इनमें कम पाई जाती है, जबकि सन लिविंग प्लांट्स होते हैं उनमें पोटेशियम तत्वों की मात्रा अधिक मिलती है। इसके साथ साथ इनमें जो जितने भी शेड लिविंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग जो होती है वो जल्दी हो जाती है और फ्लावरिंग जो होती है पेशेवर शीघ्र होती है और पुष्प और फल उत्पन्न करने में पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पुष्प भी ज़्यादा बनते हैं और फल भी ज़्यादा बनते हैं, जबकि सन लिविंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग जो होता है वो बहुत देरी से होती है और पुष्प और फल उत्पन्न करने की संपन्नता कम होती है। इट मीन्स उनमें जो अगर हम कंपैरिजन देखें तो
जितने भी सन लिविंग प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है वो एज कम्पेयर टू शेड लिविंग प्लांट कम होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इनके में बीज का जो वेट होता है, जितने भी शेड लिविंग प्लांट हैं, बीज के प्रति ग्राम शुष्क भार में ऊर्जा की कैलोरीज मात्रा अधिक होती है, यानी सीड के अंदर जो है एनर्जी लेवल जो होता है उसका ज़्यादा होता है। जबकि जब हम सन लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उनके बीज में प्रति ग्राम शुष्क भार में ऊर्जा की कैलोरीज की मात्रा कम होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक क्लाइमेटिक फैक्टर है, और उसकी अगर डाइवर्स कंडीशन होती है तो उस डाइवर्स कंडीशन में प्लांट किस प्रकार से रेस्पॉन्स देते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि लाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है, जिस उस हर प्लांट को अपने फ्लावरिंग के लिए जो है एक क्रिटिकल फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। उसको हमने फोटो पीरियडिज्म में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस प्रकार से डाइवर्स कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब लाइट इफेक्ट कम हो रहा है तब उस प्लांट वो अपना प्लांट जो वो फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स किस तरीके से देगा, और जब लाइट की मात्रा कम होती है तब वो अपना कैसे। इस प्रकार से आज हमने सन लिविंग और शेड लिविंग प्लांट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।